हेलो एवरीवन। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये आपका बेसिकली फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऑलरेडी हमने इस पे 3 लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। जो हमारी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल वाली जो सीरीज़ है उसमें 3 लेक्चर्स हैं, जिसमें मैंने लिमिट के बारे में बता रखा है एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बता रखा है, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। वो सब कुछ एनालिसिस हमने कर रखा है, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्पेशल क्यों है, ठीक है। सबसे पहले तो CSIR के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से कम एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक में यहाँ पे कराने वाला हूँ उसको भी जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। जो हमने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड करे हैं उसमें मैंने क्या डिस्कस करा था, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों को। बेसिकली वहाँ पे हमने डील करी थी फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। लेट्स से हमारा जो वहाँ पे एनालिसिस था वो आर स्क्वायर से आर पे था, ठीक है जी। इस टाइप के फंक्शन का वहाँ पे मैंने लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि लिमिट कैसे डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाथ का क्या एनालिसिस वहाँ पे होता है। आफ्टर देन हमने कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात करी थी, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ आर स्क्वायर, या फिर मैं इन जनरल लिखूँ, मैंने इस प्रकार के फंक्शन की डील की थी जो जिनका डोमेन आर एन था और कोडोमेन आर था। तो एन इक्वल्स टू 2 के लिए डिस्कस करा था एंड सेम एनालिसिस आपका आर एन के लिए था, ठीक है। एनीवे, एंड फिर हमने बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करी थी, ठीक है। अब यहाँ तक का जो सिलेबस था, यहाँ तक का वो सिलेबस था, ये नेट में तो था ही, बट ये सफिशिएंट था आपके जो IIT JEM एग्जाम है, बट ये CSIR के लिए सफिशिएंट नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस टाइप के फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस करना है। तो कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे आएंगे, बड़े प्यारे टॉपिक आएंगे। सबसे पहले तो इस टाइप के फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी, या इस टाइप के फंक्शन को मैं कैसे किसी और फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो एनालिसिस में देखने वाला हूँ। आफ्टर देन यहाँ पे सेम एनालिसिस में देखूंगा, ठीक है, कि इस टाइप के फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब है, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या मतलब है। एनीवे, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से आएगा जो आपका बनेगा जैकोबी मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है, जिसको हम डेरिवेटिव मैट्रिक्स भी बोलेंगे। एंड इसी के ऊपर एक बेसिकली इस टाइप के फंक्शन के ऊपर एक आपका थ्योरम भी बनता है। इवन इवन वो आर स्क्वायर से आर में बनेगा, आर टू आर में भी हम उस थ्योरम को पढ़ते हैं जिसका नाम है इनवर्स फंक्शन थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो विद उसके डेरिवेटिव मैट्रिक्स से लिंक करके आपके क्वेश्चन बनते हैं कि लाइक कोई भी इस टाइप का फंक्शन आपको दे देगा, पूछ लेगा कि इसका डेरिवेटिव मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा। अगर इन्वर्टिबल होगा तो इसके वन वन की क्या बात कर सकते हो, क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा, क्या इसका लोकली इन्वर्टिबल होगा, कहाँ पे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चन वहाँ पे लिंक बनते हैं, ठीक है। तो चलिए वन बाई वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जो भी हमने बेसिक पढ़ा है सबसे पहले उसको देखते हैं कि जो डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन है आर टू आर क्या बोलता है। आफ्टर दैट आफ्टर देन उसका ही हम एनालिसिस आगे करेंगे, बेसिकली एक्सटेंशन करेंगे इसी फंक्शन का, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को पहले समझते हैं, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज फंक्शन। तो जनरली हमें क्या पता है, फंक्शन का डेफिनेशन को भी ए टू बी हमारा एक एफ है, ये फंक्शन कहलाएगा अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए आपको कोडोमेन में यूनिक एलिमेंट मिल जाए। Let's say for each x in A there exists y unique y inside B such that fx equals to y, right? This is the definition of function. Okay. अब मुझे यहाँ पे बात करनी है कि अगर मैं a को Rn ले रहा हूँ, b को Rm ले रहा हूँ, तो जनरली फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोलेगा उसको लिखते हैं। बी ए फंक्शन इफ कोई भी आपने x एलिमेंट लिया Rn से, x में एलिमेंट दिखने में ऐसे होंगे, उसके लिए आपको यूनिक y मिलेगा ym में, ये y दिखने में m टपल होगा कि भाई एफ एक्स इक्वल टू आप y लिख पाओगे और y1 y2 अप टू ym, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ से इस टाइप के फंक्शन की बात करूं, लेट्स से Rn टू r, इसको फंक्शन आप कब बोलोगे, जब यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए x, यहाँ पे मैंने fj लिखा है, fj बेसिकली f1 f2 f3 fn फंक्शन है जो Rn टू r है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे कि सिमिलरली x मिलेगा Rn में, उसके लिए आपको यूनिक yj मिलेंगे, कहाँ पे r पे, यानी कि यूनिक y मिलेगा इस r में। अगर आप उसको नाम दे दोगे f1 को तो उसके कोरस्पोंडिंग y1 मिलेगा, f2 के f2 दोगे तो y2 मिलेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने yj लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ये फंक्शन कब बनेगा, ये फंक्शन तभी बनेगा
जब ये कंडीशन होल्ड होगी। ठीक है, तो आपने यहाँ से क्या एनालिसिस देखा है कि ये जो फंक्शन था ना, इसको मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, वाई आपके ये थे और वाई जी की वैल्यू क्या है, एफ जे एक्स, एंड एफ जे एक्स इज नथिंग बट वॉट, फंक्शन फ्रॉम आर एन टू आर। ये फंक्शन बेसिकली कहाँ है आपके, आर एन टू आर। तो लाइक इनका वैल्यू पुट करोगे, दिस इज एफ वन, दिस इज एफ टू, दिस इज एफ एन। तो हमने क्या एनालिसिस करा कि इसको फंक्शन में तभी बोल पाऊंगा जब ईच एफ जे आर एन टू आर आपके फंक्शन होंगे। दैट मीन्स ये फंक्शन कब होएगा, इफ एंड ओनली जब ये सारे फंक्शंस हैं। तो भाई हमने क्या देखा है कि जब भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा तो बजाय इसके मैं इनका एनालिसिस कर लूं। एंड अभी मैंने आपको बताया कि ये एनालिसिस तो हम ऑलरेडी करके आए हैं आर एन टू आर वाले फंक्शन का। ठीक है, वहां पे ऑब्वियसली हमने आर स्क्वायर टू आर किया था, बट सेम एनालिसिस यहाँ पे आर एन के लिए भी होता है, इक्वल्स टू 2 के लिए डिस्कस कराया था। अब ये सारा एनालिसिस मेरे पास है। तो अब मुझे इस टाइप के अगर फंक्शन को डिस्कस करना है तो मैं क्या करूंगा, ये जितने भी आपके F1 F2 Fn हैं अलग अलग पोजीशन पे मुझे इन सब का एनालिसिस करना पड़ेगा। और ये एनालिसिस मुझे आता है कि कैसे क्वांटिटी चेक करते हैं, कैसे लिमिट चेक होगी, कैसे डिफरेंशियबिलिटी चेक होगी, राइट। तो ये थी यहाँ तक की बात कि इस टाइप के फंक्शन का एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, दैट्स इट। अभी और रिमार्क्स यहाँ से देखते हैं। हमने डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ा है इन वन वेरिएबल। तो एक फंक्शन डिफरेंशियबल कब होता है पे, जब ये वाली कंडीशन होल्ड होती है, सबको पता है। लाइक एफ डैश है, इसको सिंपली देखो, ये नोटेशन है, मैं इसको डी ऑफ एफ ए ले रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मुझे डी ऑफ एफ से इसको डिनोट करना है। ठीक है, एनीवे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको माइनस में इधर ले आएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाली डेफिनेशन को कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन बेसिकली इसको रिप्लेसमेंट कर दूँ एक्स माइनस ए को एच से, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस एच, तो इसको यहाँ पे जस्ट रिप्लेस कर दिया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, ये जनरल डेफिनेशन है जो हम 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते आते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम लेके मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब इसको मैंने इक्वेशन 1 माना है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, सी अगर आप ये टर्म देखोगे, ये टर्म आपको क्या बोल रही है, अगर ध्यान से देखोगे, लेट्स से ये आपका कुछ इस प्रकार का है ना, ये जो एफ डैश ए है ये तो कोई स्केलर क्वांटिटी होएगी, जब आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो एट दी पॉइंट वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है ना, क्योंकि आर से आर पे डील कर रहे हो और उसमें एच से मल्टीप्लाई है। एच लुक्स लाइक यहाँ पे एक वेरिएबल की तरफ वर्क कर रहा है। तो ये सिमिलर आपका ऐसे नहीं दिख रहा, लाइक कुछ एम इन टू एच टाइप की क्वांटिटी है। तो इसको आप कैसे देखोगे, तो व्हाट इज एन आइडिया हियर। तो आइडिया बेसिकली क्या है, अगर मैं एक फंक्शन कंसिडर कर लूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँ टी आर ऑफ आर टू आर बी ए फंक्शन विच इज डिफाइंड बाय लाइक दिस इज लुक्स लाइक एम टाइप ऑफ एच। आप इजिली देख सकते हो दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वाई, आइडिया ये है कि भाई जो आर टू आर फंक्शन होते हैं वो लीनियर कब होंगे, जब वो एल्फा इंटू एक्स टाइप के होंगे। ठीक है, लीनियर फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, सम एल्फा एक्स प्लस बीटा ना। अगर इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करना है और यू कैन से लीनियर ऑपरेटर फंक्शनल करना है, क्योंकि आर से कर रहा है, राइट, बिकॉज कोडोमेन इज आर ईयर, ओके, एक फील्ड है, सो दैट्स वाई मैंने फंक्शनल का यहाँ पे नाम लिया है। तो जब बीटा को जीरो होना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन कहती है टी जीरो जीरो पे सेंड करता है, सो बीटा शुड बी जीरो। तो फंक्शन किस टाइप के होंगे, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेंगे एल्फा इंटू एक्स टाइप के। तो दिस इज मेन आइडिया। तो इसका वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इस इक्वेशन 1 में मैंने इसको टी ऑफ एच लिख दिया। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हम जनरल डेफिनेशन पे आने वाले हैं जो डिफरेंशियबिलिटी की होती है आर एम टू आर एम। ओके, और वो कुछ नया नहीं है, वो इन्हीं का ही एक्सटेंशन है, वो मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये डेफिनेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, तो नया डेफिनेशन क्या बना है, जो हमने आर टू आर पे अभी जस्ट ये वाला डेफिनेशन लिखा था, तो ये कुछ अलग नहीं है, इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। F is differentiable at A if and only if there exists a linear transformation from R to R such that this equation hold. Okay, this is the definition in term of linear transformation. क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए यहाँ पे लाए क्योंकि मुझे आपको जैकोबियन मैट्रिक्स बनाना है। तो जो जैकोबियन मैट्रिक्स आएगा ना, वो नथिंग बट आपका ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिकली मैट्रिक्स बनेगा। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं ये एनालिसिस हमें लीनियर अलजेब्रा में पता है, दैट्स इट। तो अलजेब्रा और एनालिसिस का कॉम्बिनेशन है ये वाला टॉपिक। ओके, एनीवे ऑल्सो नोट दैट
ये भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना था, अभी तो लिखा है। ओके, अब हमें बताया कि R ओवर R इज अ वेक्टर स्पेस, सो व्हाट विल बी द बेसिस। तो बेसिस यहाँ पे होता है इसका सेट, बेसिस सेट। ओके, आई होप बेसिस आपको पता होगा, इस सब पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने टी ऑफ वन का वैल्यू निकाला तो ये आया। तो मैट्रिक्स कैसे बनाते लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से सबको पता है। तो जो कोफिशिएंट होते हैं वही आप मैट्रिक्स में रखते हो ना, जब आप बेसिस के एलिमेंट पुट करते हो और उन एलिमेंट का कॉम्बिनेशन अनदर बेसिस एलिमेंट के साथ लिखते हो, जो जो कोफिशिएंट आते हैं, कोफैक्टर्स जो आते हैं, लाइक जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, उसी के कोफिशिएंट आप उस मैट्राइसिस में रखते हो, राइट। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा विद रिस्पेक्ट टू बीटा, वो नथिंग बट क्या है आपका एफ डैश ए। दिस इज एफ डैश ए। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्वियसली दिस इज 1 by 1 का मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि मैं इसको आगे एक्सटेंशन भी करने वाला हूँ। तो दिस इज, ये आपका क्या है, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहा है। इवन वी कैन से द एफ डैश ए इज, एफ डैश जो है या फिर ये लीनियर जो है, ये टी हमने लाया, जो टी है ये टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एफ के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सिमिलरली हमने डेफिनेशन पढ़ा था, लाइक अगर आपका इस प्रकार का फंक्शन है आर स्क्वायर टू आर, ठीक है, इसकी डिफरेंशियलिटी का मैंने एनालिसिस किया था। तो वी से एफ, दिस इज फंक्शन इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन होल्ड, और ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। इसको हम डी ऑफ एफ पी से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे u का मतलब क्या है, एक्स वाई, ठीक है, मोर देन वन वेरिएबल। तो मैंने इन सब की वैल्यू पुट करी एक्स वाई टेंडिंग टू ए बी, क्योंकि हम इस पी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, इनकी सबकी वैल्यू पुट कर दी। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, u माइनस पी का मतलब क्या है, u आपका एक्स वाई है एंड p आपका ए बी है, ठीक है। तो u माइनस पी का मतलब ये होएगा, तो बेसिकली पॉइंट वाइज एडिशन ऑपरेशन होता है ना, तो ये पॉइंट वाइज ही माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू होगी। इसको अगर मैं ये पुट कर दूं, तो ये एच के टेंडिंग टू 0 0, ये क्वांटिटी ऐसे बन सकती है, ठीक है। इसका फिर नेक्स्ट टर्म में मैंने एनालिसिस ले, बेसिकली इसका मैंने एलसीएम ले लिया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब जो ये एच के था, इसको मैंने क्या करा, एक वेक्टर वी मान लिया, वी इक्वल्स टू एच के। अब एच के टेंडिंग टू 0 0, दैट मीन्स इसका जो नॉर्म होगा वो भी जीरो की तरफ टेंड होगा, तो मैंने इसको नॉर्म से रिप्लेस कर दिया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। एंड सिमिलरली अगर मैं इसको एक फंक्शन मान लूँ, लेट्स से टी आर स्क्वायर टू आर विच इज डिफाइंड एज दिस, तो यू कैन चेक इजली इट इज ऑल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों, आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यहाँ पे होल्ड करानी है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, इसको चेक करिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी जो डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन है वो कैसे बनेगा, ये फंक्शन भाई डिफरेंशियबिलिटी पी पे कब होगा। सो बेसिकली कुछ नहीं है, वो सेम डेफिनेशन ही है जो हम पढ़ के आए हैं। इसको बस विद द हेल्प ऑफ जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है वो कैसे इंट्रोड्यूस करा वो दिखाना था। तो अगर हमें ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए जो कि ये है, वो कहाँ से कहाँ है, आर स्क्वायर टू आर, आर स्क्वायर टू आर सच दैट दिस कंडीशन होल्ड, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा सा और इसको ठीक कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v टेंडिंग टू नॉर्म ऑफ v टेंडिंग टू 0 एफ पी प्लस वी। p का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए बी, v का वैल्यू क्या है यहाँ पे एच के। तो जब आप इसको ऐड करोगे अलग अलग फॉर्म में, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि पोजीशन वाइज ऐड होंगे ना, क्योंकि इसका मतलब सिंपल सा है, इसका वैल्यू ए बी है प्लस इसका वैल्यू है एच के। तो जब ऐड करोगे तो यही सेम क्वांटिटी आ जाएगी जो प्रीवियस टर्म में है, लाइक ए प्लस एच, पॉइंट वाइज ऐड करोगे ना, बी प्लस के, ठीक है। तो बस लिखने का तरीका है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे डेफिनेशन आपको दिखाना है, लाइक एफ ऑफ वी माइनस टी ऑफ वी अपॉन वी समथिंग 0, ठीक है। अभी इसका भी मैं मैट्रिक्स निकाल सकता हूँ, बिकॉज वी नो दैट आर स्क्वायर का बेसिस ये होता है एंड बीटा डैश इज अ बेसिस ऑफ वी, क्योंकि आपका ये जो फंक्शन था ना आर स्क्वायर टू आर था, तो हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहाँ से कहाँ मिला, आर स्क्वायर टू आर मिला। तो इसका बेसिस बीटा हो गया, इसका बेसिस ये हो गया। तो जब आप मैट्रिक्स निकालते हो, देखो मैट्रिक्स वाले पार्ट में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आई होप अगर आप ये सेगमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ओके। बट स्टिल किसी को नहीं आता तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है। तो टी ऑफ 10 का वैल्यू ये होगा, जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है। एंड लुक एट दिस क्वांटिटी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप डेरिवेटिव निकाल ले हो इन दी डायरेक्शन ऑफ 1 0, ठीक है। हमने आपको कई सारे कॉन्सेप्ट बताए थे कि भाई लेट्स से वी हैव अ फंक्शन, वी हैव अ फंक्शन
हमारे पास कोई भी फंक्शन है, अगर आप रेट ऑफ चेंज देख रहे हो किसी भी कर्व के अलोंग, तो वो बेसिकली आपका डिफरेंशियबिलिटी को शो करता है। अगर यही रेट ऑफ चेंज आप किसी भी लाइन के थ्रू देख रहे हो, तो ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। अगर यही रेट ऑफ चेंज आप लाइक एक्स एक्सिस के राउंड देख रहे हो, लाइक यहाँ पे कुछ 1.10 है, यहाँ पे डायरेक्शन 0 1 है, तो 10 यानी कि एक्स एक्सिस के राउंड देखते हो, तो वो आपका क्या डिनोट करता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। दैट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब आप एक्स एक्सिस के राउंड रेट ऑफ चेंज देखते हो। सिमिलरली जब एफ ऑफ वाई डायरेक्शन में देखते हो, तो दिस इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ओके, तो दिस क्वांटिटी शोज दैट पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि आप चेंज देख रहे हो विद इन द डायरेक्शन ऑफ 10, तो दिस इज नथिंग बट एफ एक्स डॉट ए बी एट द पॉइंट ए बी। ठीक है, और ये आपका बेसिस एलिमेंट है, इंटू 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली ये, तो भाई जब आप मैट्रिक्स बनाओगे तो मैट्रिक्स कैसे बनाते थे, बीटा टू बीटा से जब आप बनाते थे, तो लाइक अगर फंक्शन आर स्क्वायर टू आर है, तो आपका मैट्रिक्स क्या बनेगा, जस्ट उसके ऑपोजिट ऑर्डर में बनता था। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ ये रहेगा, तो ये आपका मैट्रिक्स बना है। दिस इज 1 क्रॉस 2 ऑर्डर। ओके, एनीवे, एंड ये क्वांटिटी आपकी क्या है, डी ऑफ एफ बी। ठीक है, ओके, इसको मैं, अगर आप ध्यान से देखो जो मेरा मैट्रिक्स आया, इस वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी आपकी जानी पहचानी है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट क्या होता है, ये दिस इज नथिंग बट ग्रेडियंट। अगर इसको आप डायरेक्शन दे दोगे, दिस इज आई डायरेक्शन, दिस इज जे, तो ये आपका ग्रेडियंट ही है। ओके, तो इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड दी मैट्रिक्स, और इसको हम जैकोबी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अभी इसका जनरल केस में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको पर्टिकुलर केसेस पे दिखा रहा हूँ जो हम ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं, उससे कैसे सेम डेफिनेशन बना रहे हैं। ठीक है, इवन ये डेफिनेशन, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने चूज करी थी, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ सिंपली, क्योंकि इसका वैल्यू ये आया। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आपका क्या है, दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट है, और आर एन ओवर आर में जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, लाइक अगर आपने एक्स वाई लिया, तो डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट व्हाट, डॉट प्रोडक्ट आपका क्या होता है, इनर प्रोडक्ट ही तो होता है ना। आर एन ओवर आर में जो सिंपल डॉट प्रोडक्ट होता है, वही आपका इनर प्रोडक्ट होता है। तो ये आपका जो सिंपल प्रोडक्ट है, ये आपका क्या है, लाइक डेल एफ, इसको हम डेल एफ बोल सकते हैं, दैट इज ग्रेडियंट इनटू यू, एंड दिस इज, इसको हम इनर प्रोडक्ट की हेल्प में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऑथर्स इसको इनर प्रोडक्ट की हेल्प की उसमें लिखते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं आपने रखना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ आना चाहिए, दैट्स इट। ओके, तो भाई अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया आर स्क्वायर टू आर। ठीक है, मतलब जो मैट्रिक्स वाली जो डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन लिखी, सबसे पहले मैंने आर टू आर जो डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से बताया। फिर आर स्क्वायर से आर जो डिफरेंशियबिलिटी वाला फंक्शन है, उसको विद दी हेल्प ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताया, कैसे देखते हैं, उसका मैट्रिक्स क्या है वो देखा है। एंड सिमिलरली जैसे आर स्क्वायर है, इसको आप आर एन के लिए भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये आपके पास है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पी है, कुछ इस टाइप का है, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो इस केस में जो आपका मैट्रिक्स बनेगा, डेरिवेटिव मैट्रिक्स बनेगा, और कैसे जैकोबी मैट्रिक्स बनेगा, आपका ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एफ इज आर एन टू आर, तो मैट्रिक्स शुड बी 1 क्रॉस n ऑर्डर। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे इसका मैट्रिक्स बनाना है, अब यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको ये समझ आ गया, तो इसका मैट्रिक्स बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज इस टाइप के फंक्शन को मैंने लिखना सीखा है, कैसे इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कि इस एफ एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इन सब के अगर मैं मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लूँ, देन वी आर डन। ओके, एनीवे, और कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये ऑलरेडी वैसे मैंने बता दिया है, क्योंकि अभी हमने क्या देखा है, अगर इस फंक्शन का कुछ भी डिस्कस करना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको ऐसे लिखने का मतलब क्या है, कि मैं इनका बिहेवियर चेक कर लूँ ईच पोजीशन वाइज फंक्शन का, देन वी आर डन। तो लेट्स से अगर कोई पॉइंट पी है, आर एन से उठाया है, ए वन एन टपल है, तो इस फंक्शन का जब मुझे लिमिट चेक करना है, तो बजाय मैं पहले ईच फंक्शन का लिमिट चेक करूंगा। लेट्स से मेरे पास f1 फंक्शन है, f2 फंक्शन है, ऐसे चलता, इसकी लिमिट l1 आई, इसकी लिमिट l2 आई, अगर हर एक की लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इस एफ एक्स की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी,
एक्सटेंडिंग टू पी पे, और वो क्या होगी, जो भी इनकी लिमिट आई उसको हम इस टपल में रख देंगे। सिमिलरली कॉन्टिन्यूटी के लिए अगर आपको देखना है इस फंक्शन का, तो हमें ईच पॉइंट वाइज जो आपके पोजीशन वाइज फंक्शन है उसकी क्वांटिटी को चेक करना होगा, और वो एनालिसिस मुझे आता है। सिमिलरली फॉर डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशियबल, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि भाई ये पोजीशन वाइज डिफरेंशियबल है या नहीं है, दैट्स इट। और ये तीनों एनालिसिस मुझे आते हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब इसका डिफरेंशियबिलिटी का केस यहीं से भी डिस्कस हो सकता है तो वो डेफिनेशन क्यों करिए। वो डेफिनेशन जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली है उसका वो इसलिए इंट्रोड्यूस कराई यहाँ पे क्योंकि मुझे इसके मैट्रिक्स के एनालिसिस भी करने हैं, ठीक है, कि इसके इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव मैट्रिक्स कैसे देखोगे, ठीक है। तो वो वाली डेफिनेशन आपके वहां पे काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको फंक्शन दिया आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, और फंक्शन विच इज डिफाइन एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस मॉड वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, ये कुछ ऐसा फंक्शन है, एक्स क्यूब वाई क्यूब साइन एक्स। तो ये वाला फंक्शन क्या हो गया, ये वाला फंक्शन f1 है, ये वाला फंक्शन f2 है। अगर आपसे पूछा जाए फंक्शन कंटिन्यूस होगा, यस दिस इज f1 इज कंटिन्यूस, क्योंकि ये मोड x प्लस अलजेब्रा से देख सकते हो, दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज मोड x क्वांटिटी, मोड x y क्वांटिटी, दिस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, so दिस इज कॉन्टिन्यूस। ये आपका एक पॉलिनोमियल का एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो दिस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस होंगे f1 f2, तो दैट्स वाई f भी कॉन्टिन्यूस हो गया। अगर मैं आपसे डिफरेंशियबिलिटी की बात करूं 0 0 पे, ठीक है, अगर मैं डिफरेंशियबिलिटी की बात करूं तो दिस इज नॉट, वाई सो, भाई f2 तो हो जाएगा, f2 को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे ए वाली टर्म को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट यू आर वेरी फैमिलियर विद दिस मॉडुलस फंक्शन, दिस इज नॉट डिफरेंशियबल एट दिस पॉइंट 0, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो फंक्शन आपको दिया गया था ये डिफरेंशियबल नहीं होगा, बिकॉज आपका f1 फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है 0 0 पे, ठीक है। तो ऐसे इनको हमें चेक करना है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल का हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, सो दैट कि हम इन जनरल वे में इसको डिस्कस कर पाए, ओके। आई होप यहाँ तक सबको क्लियरिटी मिली होगी। अब हम बात करते हैं अपने मेन सेगमेंट पे, जहाँ पे मुझे इंट्रोड्यूस कराना है आपका डेरिवेटिव मैट्रिक्स। तो अगर मैं बात करूँ आर एन से आर एम, ये फंक्शन है कोई भी, ये डिफरेंशियबल कब होएगा पी पे, पी बेसिकली पॉइंट है आर एन से, इफ देयर एग्जिस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने सी में भी लिखा था आर एन टू आर एम, ये कंडीशन होल्ड हो, और अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो ये वाली, ठीक है, दिस इज सिमिलर कंडीशन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ पी प्लस एच माइनस एफ पी माइनस टी ऑफ एच अपॉन दिस क्वांटिटी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपका जनरल डेफिनेशन है डिफरेंशियबिलिटी ऑफ सच टाइप्स ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट p, ओके। सो p यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो, लेट्स से a1 a2 अप टू n, दिस इज n टपल, ओके। एंड t किसको डिनोट कर रहा है, दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ दिस f, किस पॉइंट पे, p पॉइंट पे। फर्दर मोर, अगर भाई मैं इसके डेरिवेटिव मैट्रिक्स की बात करूंगा, तो डेरिवेटिव मैट्रिक्स कैसे आएगा, ये आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों है, अगर आप ध्यान से देखो, ये फंक्शन था ना आपका, ये फंक्शन बेसिकली कहाँ से कहाँ तक था, ये फंक्शन था आपका आर एन टू आर एम। अब इसको ध्यान से समझना, तो इतना पता है मैट्रिक्स का ऑर्डर तो एम क्रॉस एन आएगा, ठीक है। इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता था f1 f2 अप टू fm, ठीक है, ओके। इस टाइप के फंक्शन का जो मैट्रिक्स आया था वो लाइक से, ये सारे फंक्शन आपके क्या हैं, ये जितने भी एफ जीज हैं ये आपके आर एन टू आर फंक्शन है। तो इस f1 के लिए जो आर एन से आर था, इसका कुछ मैट्रिक्स t1 बना होगा विथ सम बीटा बीटा डैश जो भी इसके होंगे, और इसका ऑर्डर कितना रहा होगा, इसका ऑर्डर रहा होगा 1 क्रॉस n। सिमिलरली f2 का मैट्रिक्स बना होगा, उसका ऑर्डर 1 क्रॉस n रहा होगा। हमारे पास कितने हैं, fm है, तो हमें यहाँ पे fm मिला होगा, इसका ऑर्डर भी 1 क्रॉस n रहा होगा। तो थ्रूआउट कितनी रो हो जाएंगी आपके पास m, तो मैट्रिक्स कैसे बनेगा, मैट्रिक्स आपका इस फॉर्म में बनेगा ना, ये कुछ f1 के कोरोस्पोंडिंग, ये कुछ f2 के कोरोस्पोंडिंग, ये आपका f3 fn fm के कोरोस्पोंडिंग आया, बिकॉज आपका फंक्शन को मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है वेयर टीजे रिप्रेजेंट
Rn to R linear transformation such that its derivative matrix looks like this। ठीक है, सबके मैट्रिक्स ये होंगे। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ del f j अपॉन del x1 द लास्ट क्वांटिटी del f j अपॉन ओवर del xn। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ग्रेडियंट फॉर्म में। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आपको किस फॉर्म में लिखना है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अब ध्यान से देखोगे लाइक दिस, क्योंकि ये del f ग्रेडियंट ऑफ f1 ग्रेडियंट ऑफ f2 अप टू ग्रेडियंट ऑफ fm। इसको आप ओपन करके लिखोगे तो पहली क्वांटिटी क्या है, पहला ये आपका है ना, इसको ऐसे याद रख सकते हो, दिस इज f1 f2 अप टू fm। फर्स्ट फंक्शन का डेल f1 ओवर डेल x1 जितने भी डेरिवेटिव हो सबके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर f2 का सबके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो ये आपका बेसिकली एक मैट्रिक्स आता है इस टाइप के फंक्शन का जो Rn to Rm है। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, मैंने जो ऑर्डर लिया है वो n to m लिया है, तो इट कैन बी चेंज, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कोई m to Rm to Rn भी ले सकता है, तो ऑर्डर वहाँ पे फिर n क्रॉस m हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का नहीं रट्टा मारना है। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड जैकोबी मैट्रिक्स और वी कैन से डेरिवेटिव मैट्रिक्स। ओके, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डी ऑफ एफ पी, या फिर ग्रेडियंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, और ये रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैंने आपको बताया था, आर स्क्वायर से आर पे, फिर उसका एक्सटेंशन करा Rn to R। तो यहाँ पे अलग अलग फंक्शन का एक्सटेंशन किया है, लाइक f1 के लिए अलग लिखा है, f2 के लिए अलग लिखा है, f3 के fm के लिए, वो सब कुछ लिखा है। ओके, अगर यहाँ पे आप x इंट्रोड्यूस करा दोगे, लेट्स से अगर आप यहाँ पे एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये अगेन क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये क्वांटिटी आपकी tx होगी। ठीक है, ये कैसे मैं बोल रहा हूँ देखो, ये सेम एनालिसिस कोई नया नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, ये जब तक ये था ये आपका डेरिवेटिव है। ठीक है, जब आप इसमें एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देगा। सो बी केयरफुल, वही बात मैंने वहाँ पे लिखी है। और स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं जब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं कि ये डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। ठीक है, सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस टाइप के फंक्शन का होगा, वो कैसे होगा, लेट्स से वी हैव अ फंक्शन फ्रॉम Rn to Rm, x naught be any interior point of Rn and v be any vector in Rn, if this limit exists, limit t tending to 0 f of x naught plus tv minus fx naught upon t, this limit exists। यहाँ पे t क्या है, ये स्केलर है। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज मेंबर ऑफ R, सो बी केयरफुल। ओके, कभी आपने सोचा है कि इसको स्केलर से डिवाइड क्यों करा है, डेफिनेशन तो लिख ली यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पॉज करना और थिंक करना, वाई वी डिवाइड, यहाँ पे कुछ वेक्टर्स भी हो सकता है, कोई अदर चीज भी हो सकती है, हम स्केलर से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आइडिया सिंपल है, इसको खुद सोचना भी। ठीक है, पॉज करके, तो सी फंक्शन Rn to Rm है, ये सारे पॉइंट है x नॉट प्लस टी इंटू वी भी Rn से है, f ऑफ समथिंग कुछ क्वांटिटी होगी, तो दिस इज मेंबर ऑफ दिस क्वांटिटी, दिस इज मेंबर ऑफ दिस क्वांटिटी। ओके, तो स्केलर से डिवाइड इसलिए करा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वांटिटी की आप बात कर रहे हो इट शुड बी मेंबर ऑफ दिस Rm। ओके, तो फर्स्ट ये कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए, दैट शुड बी मेंबर ऑफ Rm। ओके, तो अगर हम कोई अनदर वेक्टर यहाँ पे कुछ लेंगे तो जनरली Rm में हमारे पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है डिवीजन का कोई एल्गोरिदम है या फिर अनदर चीज का एल्गोरिदम है, वी डोंट नो द एल्गोरिदम इन Rm। ओके, आपने एल्गोरिदम R में पढ़ा है। ठीक है, तो डिवीजन हमारे पास यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है, दैट्स व्हाई वी टेक हियर स्केलर क्वांटिटी। ओके, दिस इज डेफिनेशन, कि ये डेफिनेशन क्यों आ रही है ऐसे, इस टाइप से भी अगर आपको थिंक करना है तो थिंक कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं, देखो लर्न तो सब जगह से कर लो, कभी इस चीज को भी हमें सोचना चाहिए कि ये डेफिनेशन जो लिख रही है किस सेंस में लिखी गई है। ओके, एनीवे, तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो वी से दैट एफ इज डिफरेंशिएबल इन द डायरेक्शन ऑफ वी एट दिस पॉइंट एक्स नोट, एंड द अबव लिमिट वी डिनोट द अबव लिमिट बाय du of x नोट। so that's so this looks like ये वाला क्वांटिटी है। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हुआ आपके पास, ये हुआ। एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा,
ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, सेम है, जितनी भी हमने अभी तक डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़े हैं वो पार्टिकुलर केस था। अब हम जनरल आर एन टू आर एम पे बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये वाला हमारे पास फंक्शन है, कोई पॉइंट दिया है, ये वेक्टर दिया है, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो फॉर्मूला लिखा, सब कुछ वैल्यू पुट कर दी, एक्स नोट आपके पास क्या है 1 2 है, प्लस टी टाइम्स ऑफ दिस दिस अपॉन टी, इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा फंक्शन डिफाइन ऐसे है, फर्स्ट वाली क्वांटिटी का स्क्वायर कर दो, सेकंड वाली क्वांटिटी का स्क्वायर कर दो, तो ये आएगा माइनस दिस अपॉन टी। लिमिट पुट करोगे तो ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी। तो कोई बड़ा डील नहीं है इसको फाइंड आउट करने में। ठीक है, सो आई होप डेफिनेशन समझ आया होगा। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो बेसिकली थ्योरम क्या कहता है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ एक्स नोट पे, देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट फॉर ऑल v बिलोंग्स टू आर एन। दिस इज v। दैट मीन्स अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्स नोट पे, तो उस डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो एक्स नोट पे होगा वो हर एक डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट हम आर स्क्वायर से आर वाले फंक्शन के लिए भी बता करके आए थे, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ओके, वहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल भी लिखाया था मैंने, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेट्स से एक्स वाई शुड बी नॉन जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो जीरो। दिस इज द फंक्शन। इसको फंक्शन को आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा इन ऑल डायरेक्शन, बट दिस फंक्शन नीड दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो जीरो। ओके, तो सेम कॉन्वर्स यहाँ पे ट्रू नहीं है। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आप इसको देखोगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके CSR नेट में भी आए हैं इस फैक्ट पे, और कई बार गेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। इवन जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू होगी वो हम इस डेरिवेटिव मैट्रिक्स की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका क्या है, एफ डैश एक्स नोट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेरिवेटिव मैट्रिक्स, डेरिवेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब आपकी जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ना उसको इजी बना देगा क्वेश्चन को। ठीक है, ये अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया गया है तो आप जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे वो इसकी हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नोट, दैट मीन्स वी हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन आर एन टू आर एम सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। ये तो बाय डेफिनेशन लिखा है। इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या मैंने क्या करा, इस एच का ट्रांसलेशन करा है, इसके प्लेस पे टी वेक्टर पुट कर दिया है। ठीक है, और टी टेंडिंग टू जीरो ले लिया है। ऐसा मुझे क्यों करना है, क्योंकि मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव बनाना है। ठीक है, तो बोथ आर द इक्विवेलेंट, बोथ आर द इक्विवेलेंट बाय, थिंक अबाउट इट। जस्ट ट्रांसलेशन किया है मैंने लिमिट का। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंड वी नो दैट ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना, एफ डैश एक्स नोट रिप्रेजेंट बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ये स्केलर क्वांटिटी को बाहर ले आएगा, टी इज स्केलर हियर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉर्म अलग अलग ओपन हो जाएगा। नॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है, नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स शुड बी मॉड ऑफ एल्फा एंड मॉड ऑफ एक्स, राइट। ओके, ये वाला क्वांटिटी इधर जीरो में भग जाएगा। इसको मैं अगेन ऐसे लिख सकता हूँ, टी को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। लिमिट अप्लाई करोगे, ये क्वांटिटी ये बचेगा, ये बचेगा। एंड जब लिमिट अप्लाई करोगे ये वाला क्वांटिटी क्या देगा, दिस इज नथिंग बट डी यू एफ एक्स नॉट। दिस इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ v एट दिस पॉइंट एक्स नॉट। अभी डेफिनेशन यही तो था ना आपका, इसको ओके। तो ये क्वांटिटी क्या आया, इसको मैं डी वी एफ एक्स नॉट लिख सकता हूँ, दिस थिंग एंड दिस इज नथिंग बट दिस। यही मुझे प्रूफ करना था। व्हाट अबाउट द कन्वर्स, दिस इज नॉट ट्रू। एग्जाम्पल मैंने अभी लिखा था वो एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है भाई। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब देखो, इसको मैं ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने ये क्वेश्चन लिखा था, कहाँ पे गया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था।
ठीक है, अभी मैंने क्या लिखा कि भाई जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है एट द पॉइंट एफ एक्स नॉट, दिस कैन बी गिवन बाय दिस क्वांटिटी एफ एक्स नॉट इंटू वी। ओके, बट कब होगा? फंक्शन शुड बी डिफरेंशियबल, बट दिस फंक्शन शुड बी, ये फंक्शन तो ऑलवेज डिफरेंशियबल है, बिकॉज यहाँ पे f1 डिफरेंशियबल है, f2 डिफरेंशियबल है। ठीक है, तो आप चेक कर देखो, अगर आपको ये चीजें पता है ना, फंक्शन डिफरेंशियबल है, तो आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव को एक इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप डेफिनेशन से बना सकते हो। देखो यहाँ पे तो इजी डेफिनेशन बना लिया, कहीं जमा जहाँ पे आपका टफ क्वेश्चन आ सकता है, टफ टर्म बना सकते हैं, बट आप पार्शियल डेरिवेटिव इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेल f1 ओवर डेल एक्स, डेल f2 ओवर डेल वाई, डेल f2 ओवर डेल एक्स, डेल f2 ओवर डेल वाई, इसको फाइंड आउट करा। ठीक है, इसको फाइंड आउट करोगे तो क्या बनेगा, 2x 0 0 2y। भाई पॉइंट कितना गिवन है, 1 2। एक्स नोट पॉइंट कितना गिवन है, 1 2, यानी कि x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 2 रख दो, तो यानी कि मैट्रिक्स क्या बनेगा, ये मैट्रिक्स यहाँ पे बन जाएगा 2 0 0 4, 2 0 0 4। इसकी मल्टीप्लाई 3 4 से कर दो, तो देखो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा आपका, ये बेसिकली 6, एंड यहाँ पे कितना बनेगा लास्ट क्वांटिटी, ये 14। तो देखो ये इजी था कैलकुलेट करना कि ये इजी था, ऑब्वियसली यहाँ पे फंक्शन इजी था तो दोनों सिमिलर से लग रहे होंगे। ठीक है, तो आई थिंक सेकंड वाला इससे थोड़ा बेटर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, आपको गंदे से गंदा फंक्शन, गंदा इन द सेंस कि लाइक आपको टफ उसकी कैलकुलेशन दे देगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी अजीब सा लिख देगा, देन आपसे पूछेगा इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा। अगर आपने ये पता लगा लिया कि फंक्शन इज डिफरेंशियबल, तो आप डायरेक्टली ये वाला थ्योरम यूज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये बेटर वे में क्लियर हुआ होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, अब हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव से कनेक्ट करते हैं और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाद में इसको हम बेसिकली समराइज करा देंगे आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो आज का लेक्चर थोड़ा बहुत थ्योरी वाला है, फिर थ्योरी को डिस्कस करने के बाद जो मेरा ऑलवेज पैटर्न रहता है, पहले थ्योरी फिर क्वेश्चन, थ्योरी डिटेल में सीखना है क्या कहता है, तभी जाके आपको क्वेश्चन में मजा आएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, लेट्स से ही इज अ सबसेट ऑफ Rn, वी हैव अ फंक्शन e टू Rm, x नॉट बिलोंग्स टू ई इंटीरियर, इसका मतलब है कि x नॉट मस्ट बी इंटीरियर पॉइंट, देन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू दिस xj एट द पॉइंट x नॉट इज डिफाइंड बाय दिस। तो देखो पार्शियल डेरिवेटिव इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, राइट। जैसे हमने देखा था, अगर स्ट्रेट लाइन के अराउंड चेंज होता था, ठीक है, रेट ऑफ चेंज होता था, तो पार्शियल वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता था। अगर उसमें से ही पर्टिकुलर लाइन में एक्स एक्सिस ले लूँ, तो वो मेरा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बनता था। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, तो डेल एफ ओवर डेल एक्स जे कुछ भी हो सकता है, एक्स जे रिप्रेजेंट यानी कि जे आपका 1 2 3 4 एम नंबर तक है, तो यानी कि डेल एफ ओवर डेल एक्स वन, डेल एफ ओवर डेल एक्स टू, सबके लिए ऐसे डिफाइन होगा, तो इसलिए दैट्स वाई मैंने एक्स जे यहाँ पे लिख दिया। लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, एक्स नोट प्लस टी, जहां पे हमने जनरल वेक्टर लिया था v, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्शनल आ जाएगी, यानी कि ईजे डायरेक्शन आ जाएगी, और ईजे क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली जेथ पोजीशन पे 1 माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन टी प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, तो ये आपका डिनोट करता है पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला मेरा फंक्शन है, इसको मैंने ऐसे लिखा था, ये सारे एफ जे फंक्शन है आर एन टू आर, तो अगर मुझे डेल एफ ओवर डेल एक्स जे निकालना है इस फंक्शन का, तो मैं इनके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ ये चीज, डेल एफ वन ओवर डेल एक्स जे एट द पॉइंट एक्स नॉट, दिस थिंग्स, इसको मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट रिमार्क देखने वाले हैं, आर एन ओवर आर इज अ वेक्टर स्पेस, दिस इज द बेसिस ऑफ आर एन ओवर आर। ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड बेसिस। ओके, अब यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है, देखो लीनियर अलजेब्रा का भी यूज हो रहा है और आपके एनालिसिस का भी यूज हो रहा है। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ईजे रिप्रेजेंट दिस वेक्टर जे पोजीशन पे 1। ओके, अब ध्यान से बताओ, जब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव की बात की थी विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे वेरिएबल एट दिस पॉइंट एक्स नोट, तो इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि भाई
जो आपका jth पार्शियल डेरिवेटिव है, दिस इज नथिंग बट ये u के प्लेस पे एक पर्टिकुलर वेक्टर ej आ गया, तो ये क्या बन गया, pd बन गया, जो हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करी थी। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एनीवे, मैंने कोई भी वेक्टर v rn से उठाया एंड rn इज अ वेक्टर स्पेस, तो ये जो वेक्टर v था, v दिखने में कुछ ऐसा होगा, v2 vn, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, v1 e1 प्लस v2 e2 vn en। Why so? Because even represent here 1 0 up to 0, ये वाला है 0 1 अप टू 0, ये सारे वेक्टर 0, तो जब प्रोडक्ट करोगे तो आपने यही मिलना है, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, डी ऑफ वी एट दिस पॉइंट एक्स नोट। दिस इज नथिंग बट ये अभी प्रूफ करा मैंने कि विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव मैट्रिक्स इसको कैसे बना सकते हैं। ओके, एफ डैश एक्स नोट का वैल्यू ये है, वी का वैल्यू ये पुट कर दिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो जब आप यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हर एक उस पे लगाओगे, लाइक एफ डैश एक्स नोट वी वन ई वन प्लस वी टू वी टू, तो वी वन वी टू वी थ्री वी एम ये सारे आपके आर एन के मेंबर है, तो ये सारे स्केलर होंगे, और स्केलर होंगे तो बाहर आ जाएंगे लाइक दिस, तो ये वाला क्वांटिटी बचेगा। ठीक है, तो एफ डैश ये आपका लीनियर है, इसकी बिहाफ पे मैंने चीजें लिखी है। ठीक है, ये लिख दिया, ये वाला क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करेगा, देखो ये वाला क्वांटिटी तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जब v था, जब यहाँ पे ej आपका आ जाएगा तो ये वाला क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करेगा, jth पार्शियल डेरिवेटिव, दिस इज jth पार्शियल डेरिवेटिव। तो आपने क्या देखा है यहाँ पे, और ये सारी चीजें चल रही हैं जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं तब लिख पा रहा हूँ, तो मैंने क्या देखा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर एंड पार्शियल डेरिवेटिव। तो यानी कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दिस क्वांटिटी एंड दिस इज नथिंग बट ये डॉट प्रोडक्ट है इन वेक्टर वी एन का, वेक्टर्स का, यानी कि वेक्टर क्या है यहाँ पे, ये वेक्टर है आपका वी वन टू वी एन, एंड ये डेल एफ का मतलब क्या है, डेल एफ वन डेल एफ ओवर डेल एक्स वन डेल एफ ओवर डेल एक्स एन, दिस इज ग्रेडियंट वेक्टर, तो दिस इज नथिंग बट इनर प्रोडक्ट क्वांटिटी। ठीक है, तो चीज़ों से डरना नहीं है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उसको मैं ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने यहाँ पे कुछ नया लिखा। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आया, दैट मीन्स वी कैन राइट डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन टर्म ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो थोड़ी सी चीजें और आसान हमारे पास हो गई है। अगर मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, अगर मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो, और पता है मुझे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव को इसकी बिहाफ पे बना सकता हूँ, प्रोवाइडेड दैट एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट, राइट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इवन इसका पर्टिकुलर केस यहाँ पे तो v जनरल वेक्टर था, तो अगर आर एम से आर एम कोई भी फंक्शन है डिफरेंशिएबल है एट एक्स नॉट पे एंड v बिलोंग्स टू आर एन बी एनी यूनिट वेक्टर, देन डी ऑफ वी एफ एक्स नॉट की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट अभी प्रूफ करा था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इन टर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट बाई इनर प्रोडक्ट इन आर एन ओवर आर। ओके, अब दो क्वेश्चन आपके सी एस आई आर के हैं, वो देख सकते हैं, उससे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। हमारे पास इनर प्रोडक्ट में अगर यू एंड वी दो वेक्टर हैं, थीटा उनका बीच का एंगल है, तो एंगल ऐसे फाइंड आउट करा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डी यू एफ एक्स नोट का वैल्यू क्या है, दिस इज नथिंग बट डेल एफ एफ इंटू वैक्टर वी। ये देखो, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से लिखा है, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, दिस कॉस थीटा, इस v सेम है, u के प्लेस पे डेल एफ आ गया, तो ये क्वांटिटी ये होगी, v इज अ यूनिट वेक्टर तो इसका नॉर्म 1 होएगा, तो इस क्वांटिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो कई बार क्वेश्चन क्या बनता है कि जो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो किस डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू लेगा, तो आप देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब आपका cos थीटा मैक्सिमम होगा। cos थीटा आपका कब मैक्सिमम होगा,
cos थीटा आपका मैक्सिमम वैल्यू 1 लेता है जब एंगल शुड बी 0। एंगल 0 का मतलब क्या है कि जब आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस डेल एफ की ही डेल एफ नॉट एफ नॉट की डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, थीटा एंगल 0 का मतलब क्या है, डायरेक्शन दोनों का सेम है। ठीक है, तो अलोंग विद द डायरेक्शन दिस क्वांटिटी, क्योंकि ग्रेडियंट इज आल्सो वेक्टर ना, तो ग्रेडियंट वेक्टर की डायरेक्शन में ही आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होगा। एंगल 0 का मतलब है कि सेम डायरेक्शन रही होगी तब जाके आपका एंगल 0 आया। डायरेक्शनल डेरिवेटिव 0 कब होगा, जब आप थीटा शुड बी पाई बाई 2, क्योंकि कोस थीटा को 0 होना पड़ेगा। कोस थीटा 0 कब होगा, जब पाई बाई 2, पाई बाई 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन जब आपकी होगी इस वेक्टर की, ग्रेडियंट वेक्टर की, तब आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव 0 होगा। एंड मिनिमम कब होगा, जब कोस थीटा आपका नेगेटिव होगा, यानी कि -1 क्वांटिटी आएगी, क्योंकि कोस थीटा का मैक्स, कोस थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1 ना, दिस इज मैक्स क्वांटिटी, दिस इज मिनिमम क्वांटिटी। तो -1 कब होएगा, जब थीटा इक्वल्स टू पाई होगा। पाई का मतलब क्या है कि अगर ये डायरेक्शन u का है और ये डायरेक्शन डेल एफ नोट का है, तभी तो एंगल ये 180 का बनेगा। दैट मीन्स बोथ आर दी अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डेल एफ वी गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, और यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा टाइपो है, मैंने हर जगह पे आई थिंक, हाँ ठीक है, यू में है तो यू में खोने दो। ठीक है, दिस इज एक्स नॉट। ठीक है, ओके, ठीक है। सो ये बेसिक ऑब्जर्वेशन था कब हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो वैल्यूज होगा मैक्सिमम, मिनिमम एंड जीरो कब होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है इस फंक्शन का जो कि इस तरह से डिफाइन है, एट दिस पॉइंट अलोंग दिस वेक्टर। तो अभी मैंने क्या लिखाया था, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा, तो क्या मैं ये वाला फैक्ट यूज कर सकता हूँ, सिंपल, मुझे इस फैक्ट को मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। तो v1 डेल एफ ओवर डेल x1, v2 डेल एफ ओवर डेल x2 प्लस v3 डेल एफ ओवर डेल x3, x1 के प्लेस पे y है, x2 के प्लेस पे y है, एंड x3 के प्लेस पे वेरिएबल z है, तो उनके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो एट दिस पॉइंट, जो भी पॉइंट गिवन होगा। ठीक है, तो पॉइंट भी ध्यान रखना है कौन सा पॉइंट है, एट दिस पॉइंट p, एट दिस पॉइंट p, एट दिस पॉइंट p। तो वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। आई होप कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मेरे तो बस की नहीं है। ठीक है, सिमिलरली ये आपका CSIR का ही क्वेश्चन है। देखो ये फंक्शन आपको दिया गया है, डोमेन ये है, डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का एट दिस पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन 1 1। तो ये वेक्टर u का वैल्यू आपको दिया गया है। अब ध्यान देखो, इस डोमेन में 1/2 से 3/2, 1/2 से 3/2, यानी कि ये बेसिकली आर स्क्वायर का जो सबसेट है ना। ठीक है, तो सेम एनालिसिस यहाँ पे होएगा। इस डोमेन पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि कहीं पे भी वैल्यू, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, एंड वाई स्क्वायर शुड बी नॉन जीरो। तो जो आपका क्वोशिएंट ये है, ये वेल डिफाइंड है, दैट मीन्स दिस मस्ट बी डिफरेंशिएबल। पॉलिनोमियल तो डिफरेंशिएबल होता है, बिकॉज गिवन डोमेन ये है ना, इसमें कहीं जीरो ही नहीं है। ओके, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका बेसिकली हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अभी जस्ट जो फॉर्मूला लिखा था, v1 डेल एफ ओवर डेल एक्स एट दी पॉइंट 1 1, ये v1 का वैल्यू है, ये v2 का वैल्यू है, ये आपको 1 1 दिया गया है। ओके, या v मानो u मानो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि u1 हो गया, u2 हो गया, दैट्स इट। वो नोटेशन है, उस पर इतना कंफ्यूज नहीं रखना है। ठीक है, तो आप इजली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको जीरो मिलेगा। भाई आप इसको बाय डेफिनेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जिससे आपको ईजी लगे उससे आपको फाइंड आउट करना है। बट आई होप एग्जाम में क्वेश्चन जनरल डेफिनेशन से नहीं बनता है, वो आपका इसी फैक्ट पे आता है। आपको फंक्शन डिफरेंशिएबल दे देगा, उसको थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन में डाल देगा, यानी कि प्रोडक्ट दे देगा, कुछ भी कर सकता है, राइट। एंड देन वो आपसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव की उम्मीद रखता है कि आप उसकी वैल्यूज बताइए। और कुछ क्वेश्चन आपके बेसिकली गेट में भी आ रखे हैं, उन क्वेश्चन को मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिया है, क्योंकि मुझे सबसे पहले थ्योरी बताना था, थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, वो हमने आज का ये लेक्चर देखा है। कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम इनवर्स फंक्शन थ्योरम को डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम हम डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली वो रिमार्क ही होगा। ठीक है,
आफ्टर देन हम इनवर्स फंक्शन थ्योरम को डिस्कस करेंगे। देन उस पे जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं आप लोगों के इनवर्स फंक्शन थ्योरम पे CSR नेट के वाले क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। सो बेसिकली एक बार मैं समराइज आपको करा देता हूँ, हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है। फर्स्ट एनालिसिस हमने क्या देखा है, एक जो Rn टू Rn फंक्शन था, इसको मैंने कन्वर्ट करा कि भाई इस फंक्शन का एनालिसिस मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। एंड जितने भी यहाँ पे F1 F2 ये Fn फंक्शन है, ये आपके Rn टू R है। यानी कि अगर इस फंक्शन का एनालिसिस करना है तो इन सब का कर लो। इन सब का करने का मतलब ये वाले फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है और ये वाला एनालिसिस मेरे पास आता था, तो मुझे इसका एनालिसिस पता है। फिर यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा कि इसका डेरिवेटिव मैट्रिक्स हमने बनाया। जनरल डेफिनेशन देखा है कि डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन इन टर्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे देखते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। इसका मैंने एक मैट्रिक्स बनाया था, जो मैट्रिक्स कुछ आपका ये आया था, डेल F1 ओवर डेल X1, डेल F1 ओवर डेल X1, डेल एफ एम ओवर डेल X1, डेल एफ एम ओवर डेल X1, ठीक है। ये कुछ आपका मैट्रिक्स बना था, जैकोबी मैट्रिक्स डेल एफ ए, ठीक है, ओके। फिर हमने देखा पार्शियल डेरिवेटिव का क्या, सॉरी डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है, इस फंक्शन का। जब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब देखा, फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम देखा, अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू मैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव मैट्रिक्स एट दिस पॉइंट ए इंटू वी की हेल्प से देख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ यही कहता है कि अगर हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमें पता है ना कि हर डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज एग्जिस्ट करेगा, ओके। तो वही कॉन्सेप्ट है, बस उसको मैंने प्रूव किया इन जनरल फंक्शन के लिए जो Rn टू Rm था, ठीक है। ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, दिस इज मैट्रिक्स, जैकोबी मैट्रिक्स, और वी कैन से डेरिवेटिव मैट्रिक्स, ओके। फिर हमने क्या देखा, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग एक फैक्टर देखा है, कुछ एक दो क्वेश्चन करें। तो आज हमने इतना ही डिस्कस करा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक का थ्योरी अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। जितना डेप्थ में बन सकता था उतना मैंने आपको बताया, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग अपने कमेंट लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं डेफिनेटली वहाँ पे आपको उसका आंसर समझाने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट में ले लूँगा, ठीक है। एंड जो भी आपका फीडबैक रहता है प्लीज़ उसको आप शेयर किया करो आपके कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मुझे भी तो पता लगता रहे कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है, ठीक है। तो जो भी आपकी फीडबैक रहते हैं उसको ज़रूर शेयर करना है, एंड अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी लेक्चर्स को आप शेयर कर सकते हो, ओके। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।